हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी में कितने नंबर पर पास होते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है कि बीएससी में कैसे पास होते हैं और कितना नंबर आता है तो फेल हो जाते हैं। जब बीएससी हम करते हैं उसमें आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो कि है आपका राष्ट्रीय गौरव, हिंदी, इंग्लिश एंड पर्यावरण। आप कई कई जगह पे राष्ट्रीय गौरव होता है, कहीं पर हिंदी या कहीं पर इंग्लिश होता है। यहाँ पे इसको ऑप्शनल वे में लेना है क्योंकि ये आपका एक ही पेपर होता है। या तो आप बीएससी फर्स्ट ईयर में दीजिए, या बीएससी सेकेंड ईयर, या बीएससी थर्ड ईयर। अगर आप इन सब पेपर को, कोई एक पेपर होता है, अगर इन पेपर को साल में एक बार आप देते हैं, उसके बाद से बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर में नहीं देना पड़ेगा। इसको छोड़ दीजिए, इसका नंबर आपका यहाँ पे काउंट नहीं होता है परसेंटेज में। अब आते हैं सब्जेक्ट पे। जैसे कि आपको पता है आपका 3 सब्जेक्ट होता है, लेकिन 3 सब्जेक्ट होने के बावजूद आपको 9 पेपर देने होते हैं। जैसे कि जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया। अब जूलॉजी में आपका जूलॉजी फर्स्ट होता है, जूलॉजी सेकंड और जूलॉजी थर्ड। बॉटनी फर्स्ट, बॉटनी सेकंड एंड बॉटनी थर्ड। सेम ऐसे केमिस्ट्री फर्स्ट, केमिस्ट्री सेकंड एंड केमिस्ट्री थर्ड। अब देखिए इसका जो फुल मार्क्स है, जैसे कि तीनों पेपर का कितना पूर्णांक होता है, ये 150 होता है, यानी कि 150 होता है। ठीक है, वैसे ही बॉटनी में भी आपका कितना होगा, 150 हो जाएगा, और केमिस्ट्री में भी आपका 150 हो जाएगा। यहाँ पे ये तीनों पेपर का फुल मार्क्स है, ये आपका तीनों पेपर 150 150 150 का होता है। लेकिन आपको पता है इन तीनों पेपर में से आपको 54 मार्क्स लाना बहुत ही जरूरी है। इन तीनों में आपको क्या करना है, 54 मार्क्स लाना होता है। तीनों मतलब यानी कि जूलॉजी में, बॉटनी और केमिस्ट्री में अगर एक सब्जेक्ट में देखा जाए, जैसे कि जूलॉजी फर्स्ट या जूलॉजी सेकेंड या जूलॉजी थर्ड, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 18 मार्क्स लाना जरूरी होता है। 18 मार्क्स, जब 18 मार्क्स का है 3 में इंटू करेंगे तो 54 होगा। इस वजह से यहाँ पे क्या करना है, आपको 54 मार्क्स तीनों सब्जेक्ट में लाना अनिवार्य है। ऐसे ही अब प्रैक्टिकल नंबर में देख लेते हैं। जैसे कि प्रैक्टिकल आपको शो हो रहा है यहाँ पे 75 है, 75 है, तो इसमें आपको 27 लाना अनिवार्य है। इस तरह से बॉटनी में भी आपको 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, यहाँ पे आपको 27 मार्क्स लाना जरूरी है। और केमिस्ट्री में भी इसी तरह से आपको 27 लाना है। ये रहा आपका फुल मार्क्स, किस तरह से हम बीएससी में पास होता है। आगे वीडियो में देखेंगे हम बीएससी में बैक क्यों लगता है। आपको पता है जैसे कि बीएससी जब बच्चे करते हैं उनका बहुत ज्यादा बैक लग जाता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि बैक लगा क्यों है। मैं इस वीडियो में यही आपको बताना चाहती हूँ, जब बीएससी में बच्चे पढ़ते हैं उन्हें पता है कि यहाँ पे आपके पूरे 9 सब्जेक्ट होते हैं। ओवरऑल आपके कितने सब्जेक्ट होते हैं, 9 सब्जेक्ट होते हैं। और इन 9 सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे मार्क्स ला दें तो आपका परसेंटेज भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप कहीं पे, आपको यहाँ पे पता नहीं है कि किस तरह से आपको यहाँ पे पासिंग मार्क्स दिया जाता है, इस वजह से यहाँ पे बच्चे बैक उनका लग जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री है। जैसे कि अगर आप जूलॉजी में भी अच्छा मार्क्स लाए हैं, पासिंग है आपका 54 ला दिए हैं, बॉटनी में भी आपका पासिंग मार्क्स है 54, बट यहाँ पे बच्चे अगर जब केमिस्ट्री जैसे आपको पता है बहुत टफ होता है, यहाँ पे केमिस्ट्री में जो बच्चे होते हैं वो बहुत कम मार्क्स लाते हैं। यानी कि इस पेपर में 36 आ गया, ओवरऑल आपका पर सब्जेक्ट आपका 12, जैसे कि एक सब्जेक्ट का आपका कितना हो जा रहा है, 12 मार्क्स हो जा रहा है। 12 3 से 36, इस तरह से यहाँ पे 36 मार्क्स आया, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये कम हो गया ना, 54 तो लाना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ 36 है। इस तरह से यहाँ पे बच्चों का बैक लग जाता है और वो क्या करते हैं, बैक में आ जाते हैं, उनको फिर से अगेन पेपर देना होता है केमिस्ट्री का। यहाँ पे आपको पता चल गया कि आपका बैक क्यों लगता है। जैसे कि जो जूलॉजी है इसमें मैंने बताया आपको 150 में 54 लाना अनिवार्य है, एक सब्जेक्ट के 18 नंबर। वैसे ही बॉटनी में क्या होता है, 150 है तो 54 ला दिए आप, 18 भी ला दिए, और प्रैक्टिकल में तो नंबर मिलेगा। लेकिन जब केमिस्ट्री में आप एग्जाम देते हैं इसमें बहुत टफ होता है, इस वजह से बच्चे इसमें जो नंबर होता है वो कम गेन करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इनका लॉस हो जाता है और यहाँ पे बैक लग जाता है। अब मुझे पता चल गया है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे मैंने बता दिया है बीएससी में बैक क्यों लगता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बीएससी में फेल क्यों हो जाते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं, ज्यादातर बच्चे जो बीएससी में होते हैं फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है फेल होने का रीजन क्या है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया बच्चों का बैक कैसे लग जाता है, क्योंकि जब बच्चे 2 पेपर क्लियर कर देते हैं लेकिन एक पेपर क्लियर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बैक लग जाता है। लेकिन ज्यादातर बच्चे बीएससी में फेल हो जाते हैं। बीएससी में फेल कैसे होते हैं यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ।
यहाँ पे देख लीजिए आपका जूलॉजी का पेपर है जो कि आपका 150 मार्क्स का है, लेकिन बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, गेन नहीं कर पाते हैं। अगर यहाँ पे 54 से कम मार्क्स आ गया, जैसे कि यहाँ पे आपका 50 रख लेते हैं या 40 रख लेते हैं, इस तरह से अगर इन सब में कम मार्क्स मिलता है, तो इस तरह से अगर तीनों सब्जेक्ट में, यानी कि तीनों सब्जेक्ट में जब आपके कम मार्क्स होते हैं तो यहाँ पे बच्चे फेल हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने 3 सब्जेक्ट लिखा है, लेकिन यहाँ पे कितने आपके सब्जेक्ट होंगे, 9 सब्जेक्ट होंगे। 9 सब्जेक्ट कैसे होंगे आपको तो पता ही है, जैसे कि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट यहाँ पे हो गए, 3 सब्जेक्ट यहाँ, 3 सब्जेक्ट यहाँ। जूलॉजी फर्स्ट, जूलॉजी सेकेंड, जूलॉजी थर्ड, बॉटनी फर्स्ट, बॉटनी सेकेंड, बॉटनी थर्ड, केमिस्ट्री फर्स्ट, केमिस्ट्री सेकेंड एंड केमिस्ट्री थर्ड। यहाँ पे आपको क्या करना है, पासिंग मार्क्स के लिए आपको 18 नंबर लाना अनिवार्य है एक सब्जेक्ट में। जूलॉजी फर्स्ट, जूलॉजी सेकेंड एंड जूलॉजी थर्ड तीनों मिला के आपको 54 लाना होता है, लेकिन बच्चे यहीं पे फेल हो जाते हैं, उनका कम आ जाता है। जैसे कि किसी में 50 हो गया, किसी में 40 हो गया, किसी में 36 हो गया, इस तरह से यहाँ पे बच्चे फेल हो जाते हैं। कोई गलती नहीं करना है, तीनों को लेवलिंग करके चलना है, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो परसेंटेज लेवल ठीक ठाक रहे। और आपको जूलॉजी में भी मेहनत करने की जरूरत है, बॉटनी में भी हार्ड वर्क कीजिए, केमिस्ट्री में तो करना ही करना है। तो ये रहा आपका आज का वीडियो कि बीएससी में फेल क्यों होते हैं, बीएससी में अच्छा परसेंटेज कैसे ला सकते हैं। आपको बीएससी में परसेंटेज अच्छा लाने के लिए जो आपका जूलॉजी फर्स्ट, जूलॉजी सेकेंड, जूलॉजी थर्ड, बॉटनी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, केमिस्ट्री फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो इस तरह के पेपर हैं, इसमें आपको अच्छे मार्क्स गेन करने पड़ेंगे और प्रैक्टिकल का मार्क्स तो गेन करना ही पड़ेगा। तो ये रहा आज का वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।